प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। आज अजमेर यूथ कांग्रेस ने आना सागर के अंदर जो गैस के सिलेंडर है उनको फेंक कर और यहाँ से लकड़ियाँ उठा के अपने घर ले जाकर ये विरोध प्रदर्शन करा है कि जो बीजेपी की सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो एक तरफ तो बड़े बड़े वादे करती है कि हम 400 रुपये में सिलेंडर देंगे। 2014 के अंदर जब 400 रुपये के अंदर सिलेंडर कांग्रेस देती थी तब बीजेपी के लोगों ने रोडों पे आके विरोध प्रदर्शन करा, परंतु आज 10 साल हो गए केंद्र सरकार को, परंतु 400 से बढ़ते बढ़ते सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, परंतु कोई भी इस पर अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। हर जब चुनाव आते हैं केंद्र के अंदर, राज्यों के अंदर, तब एलपीजी सिलेंडरों के दाम को गिरा दिए जाते हैं सिर्फ जनता को पागल बनाने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए। और जब चुनाव चले जाते हैं, जब राज्यों के अंदर चुनाव चले जाते हैं, कोई भी तरीके का दूर दूर तक कोई चुनाव उपचुनाव नहीं होता है, तो धीरे से करते हुए किसी न किसी बहाने से उन रेटों को बढ़ा दिया जाता है। तो यूथ कांग्रेस की महिलाओं ने, यूथ कांग्रेस ने आज सिलेंडरों को पानी में फेंक कर ये विरोध प्रदर्शन करा कि इन सिलेंडरों को क्या करेंगी। यूथ कांग्रेस की जो महिलाएं हैं वो खुद बोल रही हैं कि इन सिलेंडरों को हम क्या करेंगे, जब हर दिन सिलेंडरों की रेट बढ़ती जा रही है तो गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार इन सिलेंडरों को कैसे खरीद पाएगी। तो इसी के लिए यूथ कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन करा है और यूथ कांग्रेस यहाँ से लकड़ियाँ एकत्रित करके महिलाएं अपने घर लकड़ियाँ लेकर जा रही हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार देश के अंदर जो आम जन, मध्यम वर्गीय परिवार, जो गरीब परिवार है उनके लिए सोचें और जो बड़े बड़े अडानी, अंबानी, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनके घरानों के की मानसिकता से बाहर निकलें और जनता के लिए, जनता के हित के अंदर सिलेंडरों के दाम जो हैं वो वापस मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो 400 की बात कही गई थी वो 400 पे लेके आइए, जिससे कि आम जन को राहत मिल सके। मोहित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष अजमेर युवा कांग्रेस। नमस्कार। आज हमने यहाँ पे एनडीए और मोदी सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया है और विरोध प्रदर्शन में ये किया है कि एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल जैसे कि सारी जो चीज़ें हैं इन्होंने बहुत महंगी कर दी है। तो इसी कारण जो है गरीब जो है वो एलपीजी सिलेंडर लेने के काबिल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वजह से ही हम चूल्हे के ऊपर लकड़ियों से ही रोटियां बनाएंगे और कुछ कर नहीं सकते। गैस सिलेंडर को हम आना सागर में ही फेंकेंगे और क्या कर सकते हैं, क्योंकि पैसे तो है नहीं किसी के पास, इतना तो किसी के पास भी नहीं है। और पेट्रोल डीजल भी महंगा कर दिया था कि देश में बहुत गरीबी आ चुकी है इससे, और ये सरकार गरीबी खत्म करने का प्रयास कर रही है। किसी को भी नहीं लग रहा है कि सरकार गरीबी खत्म करने का प्रयास कर रही है। इतनी महंगाई कर देगी तो गरीबी कैसे खत्म होगी। और सरकार ने ये भी बोला है कि 400 का हम गैस सिलेंडर देंगे, लेकिन कैसे देंगे? अभी तक तो एक भी जने को 400 का गैस सिलेंडर नहीं मिला है। तो या तो सरकार वादे नहीं करे, और वादे करे तो उन्हें पूरा करे, लोगों को झूठी उम्मीदों के सहारे ना रखे। बस तिपाशा खींची, शक्ति सुपर। 12/9/2024 को प्रार्थी श्री कैलाश चौधरी है, ब्यावर निवासी, उसने एक थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस पर मुकदमा नंबर 331/24, धारा 420, 467, 468, 471, 120B में प्रकरण दर्ज किए, अनुसंधान जारी किया। अनुसंधान के दौरान पाया कि अनिल जॉर्ज, इसने एक हसन अब्बास के नाम फर्जी मुख्तियारनामा बना करके और तैयार कर लिया और उसके ऊपर कैलाश चौधरी को उस मुख्तियारनामा के अनुसार एक ज़मीन जो अस्तित्व में ही नहीं है उसको बिक्री कर दिया। वह चैनाराम के साथ धोखाधड़ी की। कैलाश चौधरी के साथ धोखाधड़ी की है। इस पर आज अनिल जॉर्ज व अजय चौधरी दोनों को गिरफ्तार किया गया है, न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये कीमत है 57 लाख रुपए के मामला है, 420 का है। धारा 420, 467, 468, 471, 120B का मामला है। इसमें ये जानकारी में नहीं आया, पता करने पर। भीम सिंह एसआई, थाना सिविल लाइन अजमेर। अभी कुछ दिनों से बहुत ही अजीब सी परिस्थिति और स्थिति बन चुकी है, क्योंकि चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए हैं प्रशासन ने। और क्योंकि क्या है कि कुछ ही समय पहले बड़े ही शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, मैडम के प्रयासों से और कॉलोनी वासियों के आंदोलन से इकट्ठे होकर बहुत ही अच्छी सीसी रोड प्लस डामर की रोड बनाई गई थी। लेकिन पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो सीवरेज का काम कर रही है, जो भी कंपनी कर रही है, वो ये चाहती है कि सड़क बने और हम तोड़ने चल जाएं। किसी भी प्रकार का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। अचानक से आते हैं, सुबह तक सड़क चालू रहती है, रात को सड़क टूट जाती है। मोहल्ले वाले सब परेशान हो रखे हैं। और यहाँ पास में 2 स्कूलें भी है,
गवर्नमेंट स्कूल भी है और पास में प्राइवेट स्कूल भी है। अभी स्कूल का सीज़न चालू हुआ जस्ट, अब बच्चे स्कूल जाने के लिए भी परेशान हो रखे हैं और भविष्य में अभी 2 महीने बाद ही बरसात का सीज़न आने वाला है, जो इतना खतरनाक होता है गुलाबबाड़ी के अंदर कि नॉर्मली दिनों में भी घुटने के ऊपर पानी रहता है। और अब जब सीवरेज घुस जाएगी तो उसके अंदर कभी साइकिल गिरेगी, कभी गाड़ी गिरेगी। तो मेरी प्रशासन से ये अपील है मीडिया द्वारा कि जल्दी से जल्दी संज्ञान लें और इस परिस्थिति को बेहाल करने की कोशिश करें। पंकज गढ़वाल, वार्ड नंबर 52। गुलाबबाड़ी जो है नाका मंदार से यहाँ पे कई समय से पाइपलाइन के लिए खड्डे खोद रखे, रोड पूरा खोद रखा है, सीसी रोड की 12 बजा रखी है। पहले अच्छा रोड बना हुआ था, हमारे आने जाने में परेशानी हो रही है, नालियाँ बन नहीं रही है। दूसरी साइड भी रोड खोदे हुए हैं। अब यह नयागढ़ गुलाबबाड़ी वालों को, कल्याणीपुरा वालों को जाने में बहुत परेशानी हो रही है क्या, और इतने परेशान हो रहे हैं हम कि पूछो मत। हमको घूम रोडें बंद करके सिविल लाइन खोद रखी है और कोई काम नहीं हो रहा ढंग से क्या। पहले रोड कैसे बनवाए? पहले रोड अच्छे बने हुए थे, बिल्कुल टनाटन बने हुए थे, सीसी रोड थे, डामर के रोड थे, और ये पूरा खोद के पहले रोड बने हुए, अब वापस उनको खोद रहे हैं। जबकि पहले प्रोग्राम करके पहले ही कर देना चाहिए इनको कि सारा काम ये ऐसा है क्या। अब सीसी रोड बनने के बाद फिर खुदाई कर रहे हैं, फिर करेंगे, समझे। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि इनको रोडों को सबको सही करें और सही तरीके से काम हो, जो पब्लिक को फ़ायदा हो। पब्लिक को भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, पब्लिक इधर से भटकती पड़ती है, कोई किधर भग रहा है, कोई किधर से जा रहा है क्या। आने जाने वालों को नुकसान है। हाँ जी, इसमें रुपयों की बर्बादी है, सभी चीज़ की बर्बादी है क्या। और ठेकेदार सही काम कर नहीं रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर नहीं रहे हैं, वो लीपापोती करते हैं कि ये लो समय आपस में समझ से नहीं है, समझे। आपका परिचय? मेरा नाम ईश्वरचंद माली। महात्मा ज्योतिबा फुले के पदकदमों जिससे उनका सेवाई संकल्प का काम रहा है, वैसे ही आज 10 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आज ये गुलाबबाड़ी आनंद पैलेस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाज के लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, महिलाओं ने हिस्सा लिया और 80 से 100 के करीबन यहाँ यूनिट हमने रक्तदान अर्जित किया। ये रक्तदान हम सरकारी जो जयलेन हॉस्पिटल और जनाना हॉस्पिटल वहाँ उपलब्ध करवाएंगे। इसके साथ ही इस जयंती के उपलक्ष्य पर कल संपूर्ण माली सहमनी समाज से साथ मिलकर वाहन रैली निकाली जाएगी, जो मनोहर गार्डन से ज्योतिबा फुले सर्कल पहुंचेगी। उसके बाद में महाप्रसादी का आयोजन है। मैं हेमराज खरोलिया, रैली सह संयोजक। महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज माली सैनिक संस्थान की ओर से आनंद पैलेस गुलाबबाड़ी में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अब तक करीब 80 यूनिट रक्तदान दिया जा चुका है और जेलन एवं जनाना की चिकित्सकीय टीमों द्वारा ये रक्त संग्रहण का कार्य किया। समाज में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और कल दिनांक 11 अप्रैल को एक विशाल वाहन रैली का आयोजन मनोहर गार्डन से होगा, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर पहुंचेगी और वहां सायं 7 बजे महाआरती और दीपदान का कार्यक्रम रहेगा। इससे पूर्व सुबह 10 बजे वहां माल्यार्पण और पुष्पांजलि का कार्यक्रम महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर रहेगा। साथ ही सुबह 11 बजे महात्मा ज्योतिबा फुले सामुदायिक भवन गढ़ी माल्यान में महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम रहेगा और ज्योतिबा फुले की जो रैली समाप्ति के पश्चात महाप्रसादी का कार्यक्रम भी समाज द्वारा रखा गया है। ये इस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती का आगाज़ मनाने का माली सैनी समाज अजमेर द्वारा किया गया है, जो 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा, जिसमें ये रक्तदान शिविर और वाहन रैली और भोजन प्रसादी का कार्यक्रम। मुकेश कुमार अजमेरा, सचिव माली सैनी संस्थान अजमेर। किस उपलक्ष्य में किया गया और कितने यूनिट रक्तदान? ये महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज माली सैनी संस्थान द्वारा आनंद पैलेस गुलाबबाड़ी अजमेर में एक रक्तदान शिविर रखा गया है, जिसमें लगभग अभी तक 80 रक्तदाताओं ने, रक्तवीरों ने अपना रक्तदान का दान किया है, जो कि स्वेच्छा से लोगों ने किया बढ़ चढ़ कर। और इसमें माली समाज में इस बार बड़ा हर्ष और उत्साह है, जिसमें सब लोग मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और इस रक्तदान में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। रक्त कहाँ दिया जाएगा? ये रक्त जेलेन हॉस्पिटल और जनाना हॉस्पिटल में दिया जाएगा। हिमांशु नाग, कार्यक्रम शुरू। महावीर जयंती का महान पर्व है। इस अवसर पर हम सभी इकट्ठे हुए हैं
सभी जैन धर्म के जो भी अनुयायी हैं महावीर के संदेश को जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। ये हमारा जैन धर्म का महान सिद्धांत है। 2625 24वां महान कल्याणक है। आपका नाम? कांता। पुष्कर में ये बहुत बड़ी बात है, 50 सालों से ये महावीर जयंती का कार्यक्रम हो रहा है और इसमें पूरा पुष्कर समाज साथ इकट्ठा होता है। लेडीज़ एंड जेंट्स सब साथ होते हैं, बच्चे वगैरह सब साथ रहते हैं। बढ़िया जुलूस निकलता है, इसमें कोई वो बात नहीं है, शांतिपूर्ण जुलूस निकलता है। आपका नाम? ललित कुमार नार। नहीं, मर्डर जिस जगह पर बॉडी मिली है उसी जगह पर हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो मृतक है उसको पैसों की आवश्यकता थी, तो इसने जो ये बशीर खान है इसने उससे बात की, जो मृतक है उससे, इसकी पत्नी के फ़ोन से बात हुई थी और बताया कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें जो पैसों की आवश्यकता है मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो वो इस बात पर उसको बुलाया। बुलाने के बाद जैसे सामान्यतः होता है कि शाम के समय लेबर वर्ग में कई बार शराब का सेवन होता है, तो उन्होंने शराब का सेवन किया। सेवन करने के बाद उसने उसको ज़्यादा शराब का सेवन कराया जिससे वो नशे में धुत हो गया और वो अपना डिफेंड करने में सक्षम नहीं था और उस समय पर उसने इसको प्राण के घात उतार दिया। संपर्क की जानकारी जो है, बाकी तो काफ़ी कुछ चीज़ें अनुसंधान का विषय है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि एटलीस्ट इतना तो पता ही था कि संपर्क में है, क्योंकि पहले भी पत्नी जो है वो उसके साथ चली गई थी और उसके बाद MPR भी दर्ज हुई थी और तब वो वापस आई थी। जैसा कि मैंने कहा, पहले तो एक चीज़ तो ये थी कि शक भी था, क्योंकि इनके जो संपर्क के बारे में जब आस पड़ोस से पता किया गया, तो क्योंकि पत्नी का अफेयर चल रहा था तो ऐसे में पुलिस को शक भी होता है। इसके साथ हमारी टेक्निकल टीम ने, CCTV टीम ने, सभी ने जो एविडेंस गैदर किए, हर एक एविडेंस जो है वो इन्हीं की तरफ पॉइंट कर रहा था और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने पर और साइंटिफिक तरीके से पूछताछ करने पर इन्होंने अपना पूरा का पूरा जुर्म कबूला और इन्होंने कन्फेस किया कि किस तरीके से इन्होंने इस पूरी घटना को काबिज किया है। अब पुलिस जो है सारे एविडेंस, ठोस सबूत इकट्ठा करके फाइल बना के इनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई जो है वो जितनी सख्त से सख्त हो उसके लिए प्रयास हो। आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक इस प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनके खिलाफ सामने नहीं है। अभी तक के अनुसंधान में इन्हीं दोनों के नाम सामने आए हैं। आगे अनुसंधान में अगर कोई सामने आता है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक इन्हीं दोनों की भूमिका आई है। 8 तारीख को लगभग सुबह में 8 बजे एक डेड बॉडी जो है वो मिली थी नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के अंदर, हाउसिंग बोर्ड के पास में, जो जिसका गला कटा हुआ था, जिससे ये क्लियर था कि ये जो मैटर है ये मर्डर का है, जिसके लिए टीमों का गठन किया गया। टीमों का गठन करने के बाद जो एडिशनल SP केकड़ी हैं शिवराज जी, उनके साथ CO जरनैल सिंह और SHO अशोक बिस्सू, इनके साथ टीम का जो है गठन किया गया। गठन करने के बाद पता करने की कोशिश की गई कि इस पूरे घटनाक्रम को किसके अंजाम दिया गया है। अलग अलग टीमों के द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए, जिसके अंदर टेक्निकल टीम भी थी, फील्ड में इंटेलिजेंस कलेक्ट करने वाली टीम भी थी और इसके साथ साथ जो पूछताछ करने के लिए अलग टीम गठित की गई, CCTVs इत्यादि चेक करने के लिए अलग टीम गठित की गई। और पूरे घटनाक्रम में बात जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है, जो मृतक था जिसका नाम मस्तान चीता था, उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। ये जो इसका प्रेमी है, इसका नाम बशीर खान है। बशीर खान का इसकी जो पत्नी है इसके साथ पिछले लगभग 1 साल से संपर्क था और ये इसको अपने रास्ते से हटाना चाहते थे जिससे ये पूरे समय इसके साथ रह सके। पहले ये पत्नी को लेके एक बार भाग भी गया था और उसके बाद MPR दर्ज हुई थी और उसके बाद पत्नी को पुलिस जो है वो ढूंढ के लेके आई थी। अब इन्होंने बहुत ही चालाक तरीके से उस मृतक को एक सुनसान जगह पर बुलाया और कि उसको पैसों की आवश्यकता थी कि तुम आओगे तो तुम्हें पैसे वहाँ पर दे देंगे, इस बात को कह के बुलाया। बुलाने के बाद जैसे कि शराब का सेवन करवाया। शराब के सेवन के बाद जब वो बेहोशी की हालत में हो गया तब उसके ऊपर वार करके उसका मर्डर कर दिया गया। पूरे घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद जो दोनों अभियुक्त हैं, जो जिसमें मृतक की पत्नी जिसका नाम जनता है और उस पत्नी का जो प्रेमी है बशीर खान, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जो कानूनी कार्रवाई और अनुसंधान है वो जारी है। घटना की प्लानिंग कब करी थी? ये पिछले लगभग 10-15 दिन से प्लानिंग कर रहे थे और समय समय पर ये मौका ढूंढ रहे थे और इन्होंने इसके पहले 2-3 दिन ट्राई भी किया कि ये सुनसान जगह पर मिल सके, लेकिन इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। 7 तारीख की शाम को इनको ये मौका अच्छे तरीके से प्राप्त हुआ और उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। किस तरह से महिला जो है वो तो घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी। जो मारने वाला है, जिसके हाथों से मर्डर हुआ है, वो
ये बशीर खान था जो महिला का प्रेमी है। हालांकि जो इनकी कॉन्स्पिरेसी थी वो दोनों ने मिलके बनाई थी, और जो मर्डर का वेपन है वो एक चाकू था जिससे गले पर वार किया गया था। वो वहीं पर मौके पर पुलिस टीम को उस समय पर ये जो फेंक के चला गया था वो मिल गया था, और बाकी का जो घटनाक्रम है वो अनुसंधान किया जा रहा है। सप्तश्रुम ट्रस्ट और श्री फैशन द्वारा आयोजित तिनक दिन बिट्स कैरियोके सिंगिंग कॉन्टेस्ट का आयोजन अजमेर राजस्थान में होने जा रहा है। 10 मई सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक ऑडिशन होटल आर्या शेरेटन में होगा। फाइनल का आयोजन 11 मई को भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर में शाम 5 बजे से 11 बजे तक होगा। सप्तश्रुम ट्रस्ट द्वारा आयोजित तिनक दिन बिट्स कैरियोके की सिंगिंग कॉन्टेस्ट के मुख्य अतिथि मेयर ब्रजलता हाड़ा होंगी। मुख्य विशिष्ट अतिथि अनिल सिंह, चेयरमैन ऑफ भगवंत यूनिवर्सिटी हैं। सेलिब्रिटी गेस्ट में बॉलीवुड कैरियोके अनिल सिंह चौहान, गजेंद्र श्रीवास्तव, डायरेक्टर प्रोड्यूसर छग मूवी हैं। स्पेशल गेस्ट में कंवल प्रकाश कृष्णानी, प्रायोजक शशि सिन्हा, हरीश कुमार शर्मा, मुन्नालाल सोनी। गेस्ट ऑफ ऑनर में शहर के सभी प्रतिष्ठित उपस्थित होंगे। निर्णायक दल में डॉक्टर आलोक भट्टाचार्य, मधुलिका नाग और डॉक्टर रजनीश चारण भार्गव हैं। कार्यक्रम के प्रायोजक भगवंत यूनिवर्सिटी, सावन हायर सेकेंडरी स्कूल, मुन्नालाल सोनी, शशि सिन्हा, रिंकू दास, प्रतिमा घोष, सोनाली जायसवाल, होटल आर्या शेरेटन, अमन साउंड, गजेंद्र श्रीवास्तव प्रोडक्शन, पंडित रामलाल माथुर, संगीत महाविद्यालय, गंधर्व संगीत महाविद्यालय, संगम म्यूजिक एकेडमी है। आयोजनकर्ता कैप्टन तरुण कुमार, एडवोकेट शिव नारायण सोनी, तनुश्री सोनी, शशि पूनम, सीमा सूदन, डॉक्टर आलोक भट्टाचार्य, वीरेंद्र प्रसाद, मंजुला जोशी, राम भगत, राज माथुर अग्रवाल, संजय जैन, शबाना शेख, संध्या पाठक जी हैं। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इच्छुक प्रतिभागी दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन में समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।